जी तो अब हम बाहरी सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया की हम वो पीढ़ी हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देखा है। हम वो पीढ़ी है जो 144 वर्षों में एक बार लगने वाले पूर्ण महाकुंभ को साक्षी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सब बार बार आपसे बोल रहे हैं कि पूर्ण महाभव्य कुंभ एक भव्य महायज्ञ होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के बीच में इसका हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को, बल्कि हिंदुओं को नहीं, हर किसी को इसका हिस्सा बनना चाहिए जी। और अमृत की धारा में हम सबको गोता लगा के बोलना चाहिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। इंतहाई वाहयात किस्म का वाहयात किस्म जैसे सारी कह दे कि हदें पार कर दी। हवस की आग जलाई और पाकिस्तानियत भी अफसोस के साथ कह रही हूँ, ये शर्म से पानी पानी होगी, डूब मरने का मुकाम है। अब क्या ये गलती थी या ये जानबूझकर किया गया? जा पूछ क्या? अरेबिक मुस्लिम कर रहे हैं चिल, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड कन्वर्टेड मुस्लिम क्या कर रहे हैं? पत्थरबाजी। और इस कन्वर्टेड कौम की मानसिकता तो देखिए। वालों की भी तो चोट आई है। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। मुल्ली। हाँ भाई, पत्थर ही तो फेंके हैं, कोई बम थोड़ी फोड़ा है और बम फोड़ने का इंतजार करें हम। पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। अरे पेंगुइन की फूफी, जिन पर तुम पत्थर फेंकते हो उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होते। खैर, इन पुलिस वाले भाई साहब का वीडियो सुनो। पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में, और नहीं तो क्या, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा परिवार नहीं है। यहाँ पर जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं वो सुरक्षित नहीं है इनकी वजह से, और ये मोहतरमा बस पत्थर ही तो फेंके हैं। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर जिन्ना की आन से निकला। अगर हम पाकिस्तान जैसा माहौल देखें, पाकिस्तान जैसा भी है, लेकिन अब तक यहाँ रिश्तों का तकद्दुस कायम है, रिश्तों का बड़ों का एहतराम कायम है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तानी न्यूज एंकर के अकॉर्डिंग वहाँ पर खातूनों को बड़े हकूक और इज्जत दी जाती है। इस्लाम में औरत की बहुत इज्जत है। ओ भाई साहब, रील्स वायरल होते हैं, अरे ये तो मेरे मामू जान है दूर के, इनसे मेरी शादी हो गई। मेरे मामू थे। वैसे रिलेशनशिप को 9 ईयर नस्ल दर नस्ल ये रिवायात मुंतकिल होती आई हैं, जो हमारे माशरे का एक हुस्न है। अक्सर बात हम लोग करें, मैं कहूँगी बुखार मामू मेरे लिए आते हुए चॉकलेट ले आइएगा, कहेंगे अब तो चेंज कर दो, एक बेटी हो गई है। फिर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, ये मामू मामू बोलकर उनके साथ पुछ पुछ करके इतने बच्चे हक देती है, कैसे? कोई शर्म नहीं आती? मतलब फीलिंग कैसे आ जाती है तुम्हें मामू के साथ, चाचू के साथ, बहन भाई के साथ? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप सोचिए कि मामू जान में नहीं छोड़ रहे हैं सलवार खोलने से, मामू हट जाते हैं, जान रह जाते हैं। महाकुंभ शुरू नहीं हुआ था कि शांति दूत आ गए, अब्बू का पजामा और बहन का नाड़ा बांधकर। यूपी के मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि महाकुंभ एक साजिश है, और साजिश क्या है कि जो ये कन्वर्टेड कौम है इनको वापस से कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब जो यार बात बात पर बदल जाते हो, खुद जिनका कोई दीन ईमान नहीं हो, उनको हर जगह बस ये साजिश और धर्मांतरण ही दिखता है। वो एक कहावत है ना, सावन के अंधे को हर तरफ हरियाली हरियाली नजर आती। कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए। The next day. अखाड़ा परिषद और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। पहले ही फैसला कर ले,
क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? और इतना ही नहीं, प्रयागराज में जहाँ पर मेला लगा है, जहाँ पर कैंप लगे हैं, वो जो जमीन है उसको भी, जिस जमीन पर जो शामियाने इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, अच्छा, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। योगी जी बताएंगे इनको। जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। The next day. तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा तो करना कि जिन जिन मुस्लिम गांवों से श्रद्धालु गुजरे, उन पर फूल बरसा करके, क्या पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत और उनका इस्तकबाल करें। अभी विचार परिवर्तन की वजह क्या है? इसलिए कि इस्लाम मजहब भाईचारे का मजहब है, मेरा। मगर दरिया दिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने ये ट्रेन प्रयागराज जा रही थी जी, एसी डिब्बे पर पथराव किया गया है। अभी जो इसने बोला वो पुष्प वर्षा के लिए बोला था या फिर कोई कोड था? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या बोलूं? ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है, अच्छा, और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो अक्सर रेप केसेस होते हैं उसमें ज्यादातर मौलवियों की तादाद होती है। इनकी उम्र मंदिर का घंटा बजाकर पूजा पाठ करने की। अबे साले, अक्सर मौलवी ऐसे होते हैं जो बेटी बेटी करके आगे होते हैं और बाद में सब कुछ करके पीछे हो जाते हैं। तो ये जो 2-2 4-4 शादियां करते हैं, ये किस लिए करते हैं? ये इस्लाम में दिए गए तरसे हुए पूरा करने के लिए। एक से दिल भर गया, दूसरे पे चले गए, दूसरे से भर गया, तीसरे पे चले गए, बस यही है। फिर इसमें लड़की की तो कोई गलती नहीं, इनके दिमागों के अंदर खुद हवस नहीं, कुछ हद तक है। कितने अफसोस का मुकाम है। कुछ हद तक कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गलती होती है और मर्द फिर उस वजह से आगे जाते हैं। है ना अजीब सा असूल। एक तो रेप्स भी 14 अगस्त को बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, 14 अगस्त इसीलिए तो बनाया था कि 14 अगस्त को हमारी अवाम मौके पे चौका क्यों लगाती है? मौके पे चौका इसलिए लगाती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये मौका है। रेप जैसे घिनौने अपराध को ये बोल रही है मौके पर चौका। हमारी अवाम डरती नहीं है। यार इस खातून को मैं क्या बोलूं, मतलब जो एक आम इंसान है, शरीफ इंसान है, वो डरपोक है, और जो एक रेपिस्ट है, क्रिमिनल है, वो डरपोक नहीं है। वाह। और फिर ऐसी खातून सवाल उठाती है कि ये सुरक्षित क्यों नहीं है। जैसे कि हम सबको पता है कि 14 अगस्त पे अगर ये सब होता है तो फिर जो फैमिलीज हैं जिनके पीछे सपोर्ट नहीं है, फिर उनको तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि वो ना निकला करें। तुम्हारे पास भी तो हाथ है, मारो सालों को पटक पटक के। क्यों लड़कों को घर में बंद करे ना भाई? लड़कों के लिए थोड़ी मुल्क अलग हुआ था। लड़कों के लिए तो फिर ये चीज है कि वो रिश्ताना जमहूरिया पाकिस्तान रख देना, मगर मर्दों ने ही यहाँ पर डोमिनेटिंग रहना है। तो खैर, अभी इन लड़कियों के जरिए पाकिस्तान में आपने पाकिस्तानी लड़कियों के साथ दिन दहाड़े कैसी हरकतें नहीं, क्राइम होते हैं वो देखा। लेकिन अब इस पाकिस्तानी न्यूज एंकर को देखिए जो सिर्फ भारत की इमेज खराब करने के लिए दिन रात लगी रहती है, लेकिन क्या करे, बेचारी कामयाब ही नहीं हो पाती। जी, तो अब हम बाहरी सरहद पार नरेंद्र मोदी के चमकते दमकते शाइनिंग इंडिया की, जिसको मैं बर्निंग इंडिया कहती हूँ। हाँ, जल कुकड़ी को तो सब कुछ जला हुआ ही दिखेगा ना। वहाँ पे गौ माता के नाम पर गाय तो महफूज है, नाग देवता के नाम पर जमीन पर जो रेंगता हुआ सांप है वो भी मोहतरम है, लेकिन माँ बहन बेटी महफूज नहीं है। भारत में जिनसी दरिंदे बैलों की तरह खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, और इन हैवान नुमा इंसानों में आप देख लें कि उम्र, मजहब, रंग, नस्ल की कोई तफरीक नहीं है। 6 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे 6 से 7 बरस की उम्र की लड़कों ने 3 बरस की बच्ची का रेप करने की कोशिश। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। जरा देखिए, और उसका बाकायदा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। भारतीय नारियां उनको पहले से ज्यादा गैर महफूज बना रहा है। पहली बात तो ये जो न्यूज सुना रही है ना, BBC न्यूज 1 नंबर का फेक चैनल है, एंटी इंडिया काम करता है। पता नहीं कौन लोग हैं जो BBC न्यूज पर इतना भरोसा करते हैं, उनकी माँ का भरोसा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर खलीफा जी, बस हो गया। मैं यहाँ पर किसी क्रिमिनल को, किसी रेपिस्ट को डिफेंड नहीं करूंगी। क्राइम करने वाला किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मजहब का, उसको इस समाज में, क्या इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं होता, उसकी मानसिकता ही ऐसी होती है। लेकिन फिजा खलीफा जी, आपने जो स्टोरी सुनाई है ना, वो
बेबुनियाद और झूठी है। लेकिन मैं आज सुनना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे मुल्क में जो हुआ था मीनारे पाकिस्तान में। आप सबने आज तक मीनारे पाकिस्तान का जिक्र बहुत सुना होगा, लेकिन वहाँ हुआ क्या था ये कोई नहीं जानता। वहाँ पर 400 से ज्यादा दरिंदों की भीड़ ने एक लड़की को 3-4 घंटों तक हवा में उछाला। और उस दिन क्या था, 14 अगस्त। आजादी लेने का इनको बड़ा शौक है ना, ये आजादी मिली थी। लेकिन एक सेकंड, मैं क्यों दोहराऊं, मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं। मैं तो वैसे ही आज एनर्जी लेवल लो पर चल रहा हूँ। जा खलीफा, तुम खुद ही शुरू हो जाओ अपने आप को जलील करने की प्रक्रिया। जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो हमें जगह जगह इंसानी शक्लों में ऐसे दरिंदे या कह लें कि भेड़िए नजर आएंगे जो जुल्म की हर हद को पार कर चुके। हवस के पुजारी, ओ बहन की घोड़ी, हवस का मौलाना बोल, हवस का मौलाना। हाँ भाई हाँ। मुझे समझ नहीं आती मुआशरा ये जो हमारा है किस तरफ जा रहा है। यहाँ सारे माओ बहनों बेटियों वाले हैं, फिर ये हैवानियत क्यों होने लगी। हमारे शहर शायद जंगल से भी ज्यादा खतरनाक है कि हम इखलाकी पस्ती की तमाम हदों से मेरे ख्याल से नीचे गिर गए हैं। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ है आप सबके सामने है। इस वाकये ने सारे मुल्क का सर अगर मैं को शर्म से झुका दिया तो गलत नहीं होगा। और दिन के उजाले में, दिन भी कौन सा, यौम आजादी का दिन, अल्लाह तौबा, मुकाम ग्रेटर इकबाल पार्क, जहां करारदादे पाकिस्तान मंजूर की गई थी ताकि बड़े सगीर के मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत के जुल्मों सितम से बचाया जा सके। ये आजादी ली तुमने, क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसी तारीखी मुकाम पर एक नहत्ती अकेली लड़की की इज्जत को जिस तरह पामाल किया गया, वो भी कोई 1 या 2 दरिंदों ने नहीं बल्कि पूरे जत्थे ने, सैकड़ों दरिंदे एक साथ टूट पड़े। एक तरफ वो अकेली लड़की और दूसरी तरफ 400 दरिंदे, भेड़िए, क्या कौम है उनको। जब ये 400 भेड़िए, मुझे लगता है इस लेवल के दरिंदे तो किसी भी मुल्क में नहीं रहते होंगे जहाँ 400 दरिंदों में से एक भी नर का बच्चा नहीं था जिसने एक ने भी ये नहीं सोची कि लड़की को बचाए। मतलब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं। मुझे शदीद तकलीफ हो रही है कहते हुए कि 400 भेड़िए और वो लड़की दरिंदगी का शिकार बन रही थी। क्या क़यामत गुजर रही होगी इस पर। लानत है तुम लोग पे, लानत। आप अंदाजा कर रहे हैं इनकी गैरत का। और फिर हवा की बेटी का लिबास भी तार तार हुआ, इज्जत भी, अखलाकियात का भी जनाजा निकला और पाकिस्तानियत भी। अफसोस के साथ कह रही हूँ, ये शर्म से पानी पानी होगी, डूब मरने का मुकाम है। मैं कहती हूँ लोगों को 400 के पूरे जत्थे को यहीं लाकर इसी मैदान में निशाने इबरत बना देना चाहिए। और लाहौर के करीब छांगा मांगा के जंगल में भी आए दिन खवातीन की इज्जत से खिलवाड़ होता है। मीनारे पाकिस्तान में इसी जगह पर हमारे बड़ों ने आजादी का ख्वाब देखा था। मीनारे पाकिस्तान वही जगह है जहाँ जिन्ना के टीवी वाले फेफड़ों ने सो कोल्ड आजादी की खुली सांस ली थी। 14 अगस्त वाला दिन सोचिए, 14 अगस्त वाले दिन भी हवा की इस बेटी को आजादी नहीं मिली। खुदा की कसम इतनी मगरूर कौम मैंने नहीं देखी जितनी मगरूर कौम हमारी। और इस वाकये ने हमें ये एक्चुअली बताया है कि हम आजाद होने के बावजूद अपने नफ्स के गुलाम हैं। आप सब लोग बर्गर पप्पू हैं। जिंदा दिलाने लाहौर के बारे में क्या कहा जाता है, अभी ये सुना ना कि जिंदा दिलाने लाहौर, यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। लेकिन जब एक नौजवान लड़की की इज्जत की बात आई तो सबके जमीर मुर्दा हो गए। कैसे, क्यों, जज्बा नहीं था। इतनी बड़ी तादाद थी इनकी, देखे सबके दिल मुर्दा हो गए। कैसे। और ये लड़की बस मदद को पुकारती रह गई, लेकिन 3 घंटों तक कोई मदद को नहीं आया। क्या ये जंगल था? माय गॉड, क्या ये जंगल था जहाँ सब कुछ हो रहा था? और जैसे भेड़िए दरिंदे किसी शिकार को नोचते हैं ना, ऐसा ही हो रहा था यहाँ सब कुछ। मुझे समझ नहीं आती है कि ये हम शहर में बसते हैं, यहाँ पर कोई जंगल है जहाँ कोई कानून नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ वालिदैन को अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए कई बार सोचना पड़ेगा कि बाहर भेड़िए बेटा, बाहर ना जाना, बाहर दरिंदे हैं, जानवर खा लेंगे आपको। अगर ये शहर हो तो फिर इंसानों के लिबास में जो भेड़िए हैं इतनी बड़ी तादाद में आ कहाँ से गए हमारे वतन में? जिन्ना की आन से हजरत बाबा कौम। जितने भेड़िए थे इनमें से किसी के घर में कोई माँ बहन बेटी कोई नहीं होगी, माएँ तो सबकी होंगी ना। कितने घंटों तक ये खेल चलता रहा, लेकिन कानून बेखबरी की नींद सोता रहा। और कानून के जो लंबे हाथ हैं उस वक्त कट कर रह गए शायद। और हमारे यहाँ मजम्मत करना तो सबको आता है, आपको पता है, हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, होता कुछ नहीं है। कि हमारी शर्मिंदगी कम हो जाएगी? नहीं। और ये लाहौर में होने वाले जो ये वाकया है इसकी जिम्मेदार हम सब हैं। मैं भी हूँ, इमरान खान साहब भी हैं, बिलावल भी हैं, उस्मान बुज़दार भी हैं, शहबाज शरीफ भी हैं। और हम सब इस गंदे अमल में बराबर के शरीक हैं। सिर्फ ट्वीट्स करके एक दूसरे पर बाजी ले जाने से
क्या काम चलेगा? ये सिलसिला चलेगा? वैसे नहीं चलेगा। तुम्हारा कुछ नहीं हो तो तुम हर प्रोग्राम में आके बोल जाती हो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलता रहता है। जंगल है, को कानून ही नहीं, हम किसी को जवाब देनी है, जो मर्जी करें। ये नस्लें थी, अगली नस्लें ना, ये इनके लिए बाउजदादे कुर्बानियां दी, ये नस्लें दरिंदे बन जाएंगी, भेड़िए बन जाएंगे। इन्हें को पूछने वाला नहीं होगा, इनको कोई शर्म नहीं होगी, कोई हया नहीं होगी, इनके ज़मीर मुर्दा हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी इस फिजा खलीफा जैसे न्यूज एंकर को ये पड़ी रहती है कि झूठी मूठी कहानी बनाकर भारत के खिलाफ जहर उगल, यही काम रह गया है ना इसको। आजकल इसका आशिक भी जेल में है, किसके साथ बेचारी अपना भड़ास निकाले, आग ज्यादा ही भरी पड़ी है ना इसमें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।